अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाने का फैसला किया है और इसके साथ साथ पेनल्टी भी लगाएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद गुरजीत सिंह ओजला साहब हैं। ओजला साहब, 25% का टैरिफ तो लगेगा ही, ऊपर से पेनल्टी भी लगेगा। क्या मोदी सरकार की विदेश नीति, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, सब हो गया फेल? बिल्कुल देखो, जब विदेश नीति कमज़ोर हो, आपके ताल्लुकात एक ह्यूमैनिटी की तरफ ना जा रहे हों, कॉमन क्या चीज़ होती सब में? क्या आप बीइंग ए बेस्ट ह्यूमन सर्व करो। लेकिन आपने कमज़ोर विदेश नीति कमज़ोर इसीलिए हुई है जिसके चलते आज ट्रंप जी ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। देश के जो हमारी इंडस्ट्री है, जो लोग हैं, जो कारोबारी लोग हैं, उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। उनके ऊपर 25% टैक्स, ऊपर से पेनल्टी लगा के। ये एक दिन का वाक़या नहीं है। इस विदेश नीति, कमज़ोर विदेश नीति से को आगाह कराने के लिए राहुल गांधी जी बार बार पार्लियामेंट में बोल रहे थे कि आप देश को सही दिशा में नहीं ले जा रहे। आप वर्गों की राजनीति कर रहे हो, आप धर्मों की राजनीति कर रहे हो, जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में है। आप मिनॉरिटी को पीटने की बात करते हो। देखो, ये देश सबका है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबका देश है। अच्छा, सेकुलर होकर तो आप तरक्की कर सकते हो। जहाँ भी कट्टरवादता हुई है, जहाँ भी एक वर्ग है, चाहे कोई भी नाम ले लो किसी कंट्री का, वो आगे नहीं बढ़ा। वो उलझनों में ही नीचे रहता रहा। आर्थिक नीति भी उसकी, विदेश नीति सभी उसकी कमजोर रही। और मोदी जी अच्छा कंट्री चलते चलते कंट्री को किस दिशा में ले गए। आज पूरा वर्ल्ड हमारे साथ खड़ा कोई भी नहीं है जी। आप एक ही क्या बात करें, हमारे तो जो नेबर कंट्री थे, नेपाल जैसे मित्र कंट्री जैसे हम देश बनाए, वो भी हमें छोड़ के चले गए। नेपाल देखो, एक छोटा सा कंट्री है, अब उसके साथ भी ताल्लुकात नहीं अच्छे बना सके, वो चाइना के साथ चले गए। ऐसे ऐसे बहुत सी इनकी कमजोरियां जो देश को बांटने की बात करते हैं। कुछ इनके प्रवक्ता जो इनके मूर्ख लोग हैं, वो हिंदू राष्ट्र, हिंदू सिख, हिंदू क्रिश्चियन, मुसलमान को पीटना, भी क्रिश्चियन नन्स को पीटा गया। क्या बात है? मणिपुर में इतनी दुर्घटना हो रही है, आप जाते क्यों नहीं रोकते आप लोग? ये जो बातें होती है, जब देखो वर्ल्ड, मैं पूरा आपको बात समझाता हूँ। दुनिया अब एक है, कहने को अलग अलग कंट्री है। वो कैसे है? टेक्नोलॉजी एक है हर जगह। जो गाड़ी यहाँ चलती है वो हर कंट्री में चलती है। जो टीवी यहाँ देख रहे हो वो हर कंट्री में देख रहे हो। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यहाँ है पूरी दुनिया में है। मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है 1 सेकंड 2 सेकंड में सभी कंट्री में चल रही हो। कहने को अलग अलग है। जो जहाँ हो रहा है वो पूरी दुनिया में जा रहा है। मिनॉरिटी को नुकसान पहुँचाने की वजह से ही आज पूरा कंट्री हमारे अगेंस्ट है। अभी हमारे डेलीगेशन भी गए, ये खुल के बात नहीं कर रहे। डेलीगेशन में भी हमें को कहना, देखो पाकिस्तान और पाकिस्तान का जो ये टेररिस्ट अटैक के बाद जब हमला किया इंडिया ने उनके ऊपर, जरूरी था, लेकिन कोई भी कंट्री हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। ये कह रहे हैं, इन्होंने हाउस में जवाब दिया कि नहीं हमारे साथ कंट्री खड़े हुए, हमारे सबने बोला ये बुरा हुआ है। भाई दुख के नहीं बोला कि आतंकवादी घटना की सबने निंदा की, किसी ने पाकिस्तान का जिक्र तक नहीं, आतंकवादी घटना की निंदा तो खुद पाकिस्तान ने भी की है। बाहर को तो छोड़ दो, जिससे हमने जंग करी है, उसने बोला ये बुरा हुआ है। ये नहीं होता। विदेश नीति ये होती है कि जब आपको मुसीबत पड़ती है, जब आप परेशानी में होते हो, कौन लोग आपके साथ खड़े होते हैं? कोई भी नहीं खड़ा हुआ। उन्होंने यही बोला, जो डेलीगेशन गए, जो बहुत से बात हुई बहुत लोगों से, कि आप मिनॉरिटी को पीटते हो, वो रिटेलिएशन होता है, हम इसमें क्या कर सकते हैं? अभी ये देखो, इनके खुद के चेले चपटे विश्व गुरु बना दिया। अब विश्व गुरु को बोलो, ये आपके चेले थे ट्रंप जी, आपके चेले ने क्या किया आपके साथ? विश्व गुरु तो सबके गुरु हो गए ना। ये जो एक हाइप दे देनी, बगैर वजह से प्रचार करना, गलत प्रचार करना। भाई आज हम निकल सकते हैं देश को मजबूत आर्थिक नीति के साथ। जब आर्थिक नीति मजबूत होगी, सारे देश आपके साथ हो जाएंगे। जब आप सेकुलर रखोगे, सारा ठीक होगा। अब देखो दुबई है, दुबई में पूरा हिंदू गल्फ में काम कर रहे हैं। मैं जाता हूँ, सभी खुश हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, कई जगह हिंदू मित्र हैं, उनके घर में बावर्ची मुसलमान हैं, और यहाँ ये मतलब मरने मारने की बात करते हैं। आपको ऑपरेशन सिंदूर के बहस में भी शामिल थे, कई लोगों ने अपनी बात कही। आपके नेता राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप का नाम क्यों नहीं लेते, इस सब के पीछे चाइना का हाथ है, और उसके ठीक बाद ट्रंप जो है टैरिफ का ऐलान कर देते हैं, लेकिन मोदी जी नाम नहीं ले पाते। देखो,
मोदी जी ने एक इनके मीडिया, गोदी मीडिया ने, कुछ मीडिया ने ऐसे प्रेजेंट किया था कि मोदी तो जैसे बचपन का दोस्त मोदी जी ट्रंप के हैं, वो बिछड़े हुए थे, मिल गए हैं, हौडी मोडी हो रहा है, ट्रंप दोस्त है, ट्रंप मित्र है, माई डियर फ्रेंड ट्रंप, क्या क्या हो रहा था। भाई जो देश होते हैं ना, ये आर्थिक नीति और विदेश नीति से चलते हैं, दोस्ती से नहीं चलते, क्योंकि उन्होंने भी देश के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी अपने देश का सोचना है। दोस्ती दोस्ती तब होती जो अपना एक सिस्टम हो। अपनी दोस्ती रशिया के साथ थी, आपका तो रशिया भी पीछे हो गया, रशिया भी हमें पीछे हो गया, क्योंकि आपका पता ही नहीं लग रहा आप क्या कर रहे हो। ट्रंप ने कहा कि भारत और रूस दोनों डूबती इकोनॉमी है, दोनों को डूबने के लिए छोड़ रहा हूं मैं, और अब पाकिस्तान के साथ मिलकर ऑयल फील्ड बनाएंगे, और ये भी कहा है कि हो सकता है कि भविष्य में भारत को पाकिस्तान से तेल लेना पड़े। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ ट्रंप को, वो तो कुछ भी कह देते हैं, उनके ऊपर इतना आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया बहुत बड़ी इकॉनमी है, इंडिया का गौरवमयी इतिहास है, ट्रंप जी को ये पता नहीं है। एक हमारा जो जोग्राफिकली हम सबसे बेस्ट हैं, हमारे लोग मेहनती लोग हैं, जहाँ भी गए हैं हर जगह ही उन्होंने मेहनत से अब तरक्की की है, और इंडिया को डराने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ इंडिया का सवाल है वहाँ हम इकट्ठे हैं, वहाँ हम मोदी के साथ भी खड़े हैं, अपनी गवर्नमेंट के साथ भी खड़े हैं। सिर्फ दिक्कत ये है कि मोदी जी किसी के साथ नहीं खड़े होते, ना तो विपक्ष के साथ खड़े होते हैं। विपक्ष एक आईना होता है, देखो वो हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं। हमारे को जो विपक्ष की भूमिका है वो तो यही है ना कि मोदी जी, आप हमारी लोगों की जो मुद्दे हैं इसको सुनो। राहुल जी क्या कहते हैं? राहुल जी ने देखो ये अपना जब डिमांड की कि आप कास्ट सेंसस कराओ, बोलते थे नहीं कहूँगा, वो भी मान गए। वुमेंस की बात की, पहले नहीं हुआ, वो भी वुमेंस को रिजर्वेशन भी दिया। ठीक है, जो वो कहते हैं, उन्होंने बोला कि चाइना और पाकिस्तान इकट्ठे हैं, इन्होंने उनकी कोई बात नहीं सुनी। चाइना को लाकर वहाँ उसके प्राइम मिनिस्टर को चाय पे 2-2 घंटे घुमा रहे, बोले यार आपके पास इतना टाइम है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं, आप तो टहल रहे हो। तो जो राहुल जी चिंता करते हैं, देखो एक विजनरी नेता है वो, जो इनको बताता है वो बाद में जब गिरते हैं, हाँ तब रियलाइज करते हैं, जब इनके लगता है ना पैर चलते चलते कुछ क्या कहते हैं उसको, ठेस लग जाती है ना, तो फिर ये गिरते हैं। तो फिर ये देखते हैं कि यहाँ या राहुल जी ने तो ये बोला था। अब इसकी चिंता हमने पहले भी की है। मोदी जी को भी क्या जवाब देना चाहिए? टैरिफ का जवाब, टैरिफ। देखिए, मोदी जी को सबसे पहले अपने विपक्ष को लूप में लेना चाहिए। देखो, हम देश के लिए बात कर रहे हैं, हम कुछ अपने लिए नहीं मांग रहे। मोदी जी भी देश चला रहे हैं, जो देश चलाता है उसको विपक्ष की बात सुननी होगी। अब विपक्ष की बात नहीं सुन रहे, अब दूसरों बाहर से बात सुन रहे हो। यही चिंता हमने चाइना की आपको किया था, आपने हमें उस समय कई कुछ बता दिया। अच्छा, ये चिंता हम कर रहे हैं कि पाकिस्तान गलत कर रहे हैं, तो ये कहते हैं आप पाकिस्तान से मिले हुए। हम कह रहे हैं पाकिस्तान को आपने बोला घुटनों पार कर दिया, तो फिर आप कर देते, तो फिर आप कह रहे हो पाकिस्तान की बात कर दो। तो कहते हैं कांग्रेस और पाकिस्तान दोनों एक भाषा में बात करते हैं। आपके नेता पाकिस्तान में ज्यादा पॉपुलर है। जो सच्चाई होती है ना, वो लिखी होती है दीवार के ऊपर। किसी ने पढ़नी है पढ़े, किसी ने नहीं पढ़नी तो ना पढ़े। अब ये सच्चाई नहीं पढ़ रहे तो सब इनको ये डेली कुछ ना किसी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। आप प्राइम मिनिस्टर से सवाल तो होते पक्ष को, विपक्ष के ऊपर सवाल नहीं होते। सवाल हमेशा सत्ता पक्ष के पास होते हैं, तो सत्ता पक्ष जवाब दे होती। सत्ता पक्ष कौन है? मोदी जी। आपके बाद देश नहीं खड़े, कौन जिम्मेदार है? आप यही हौडी मोडी, इनके दोस्त मित्र सब कुछ करते थे और विश्व गुरु बने थे। अब जिन्होंने विश्व गुरु बनाया उनसे पूछो। एक सवाल, आपने कल ऑपरेशन सिंदूर के बहस में जब आपने पार्टिसिपेट किया तो सबसे महत्वपूर्ण पंजाब को लेकर जो मुद्दा है, दरबार साहब की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। क्या आपको लगता है कि इस डिस्कशन के बाद अब ये स्थिति बनती हुई दिख रही है जिसमें दरबार साहब की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से विचार किया जा रहा है? देखो, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि 14 जुलाई से लगातार थ्रेट की ईमेल आ रही है। उससे पहले भी हमने बोला है कि जब पाकिस्तान ने अटैक किया, बहुत बड़ा अटैक अमृतसर के ऊपर भी किया है, मैं तो वहाँ था, मैं तो लोगों में था, मैं तो कंटिन्यू वहाँ रहा था। तो हमने बोला था कि अमृतसर को, हरमंदिर साहिब, जहाँ पूरी आस्था है लोगों की, मनुष्यता की भलाई का उपदेश आता है, सांझीवालता का कहने को सिख धर्म की राजधानी कह सकते हो,
सिख धर्म का सबसे बड़ा मंदिर कह सकते हो, गुरु ग्रंथ साहब का वहाँ पाठ होता है, लेकिन वो शांतिवालता का प्रतीक है। सब लोग वहाँ जाते हैं कि इसको नो वार जोन वेटिकन सिटी की तरह किया जाए वर्ल्ड वाइड। आप केस हमारा प्रेजेंट करो। इन्होंने, चलो हमने बात शुरू की है, तो अब ये थ्रेट आनी शुरू हो गई। अभी तक पता नहीं चला कौन कर रहा है, क्योंकि देखो जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो तो अंडर अमेरिका है। अब इनको लीड ही नहीं मिल रही, कहाँ से मेल आ रही है? अब मेल तो उन्होंने बताना है ना, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर तो सारे उनके पास है। तो 14 दिन हो गए हैं, 15 आज तो 20 दिन हो गए, 14 और 17 दिन हो गए। 17 दिन तक अभी तक ये नहीं पता चला कि कौन ईमेल भेज रहा है। तो ये तो एक हरमंदिर साहब की जो बड़ी बात है, आम लोगों की क्या हालत होगी ये देख लो, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पूरे देश में। तो ये मोदी जी पूर्ण तौर पर इनके ऊपर ध्यान नहीं देते, इसीलिए हमने वो मुद्दा पार्लियामेंट में भी रखा था। तो पार्लियामेंट में बाई चांस ही सिंधिया जी जो मिनिस्टर, कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं, वो बता रहे थे हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, हमने बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली। मैंने बोला आपका क्या एडवांस टेक्नोलॉजी आपके पास है? आपको तो एक ईमेल का नहीं पता चल रहा। 17 दिन हो गए, कैसी टेक्नोलॉजी है आपके पास? सो ये सिर्फ मीडिया के जरिए देश को चला रहे हैं, हकीकत में नुकसान हो रहा है देश का। और सिर्फ ये लोगों को धर्म के नाम पे बांटकर वोटें हथियाना चाहते हैं, जो बिल्कुल गलत है, जो आने वाले समय में देश के लिए, लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह है। साफ तौर से उजला साहब का कहना है कि जो कुछ भी टैरिफ को लेकर हुआ है वो भारत की विदेश नीति इसलिए असफल हो रही है कि देश के अंदर अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।